हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने संस्थान पीएम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पीएम एकेडमी 10+2 में। जैसा कि आपको पता है, हमारी संस्थान की ओर से एक रिवीजन सीरीज चलाई जा रही है जो कक्षा 10 के सभी विषयों की तैयारी कराई जा रही है। तो मैं उसमें पढ़ाने वाला हूँ आपको कक्षा 10 का विज्ञान। और आपकी जो मैथ है, मैथ की क्लासें भी लगातार चल रही हैं। तो मैं आपको करा रहा हूँ कक्षा 10 का विज्ञान। जैसा कि पोस्टर पर भी लगा हुआ है, 10+2 पीएम एकेडमी डिवीजन सीरीज कक्षा 10 विज्ञान। विज्ञान को इंग्लिश में हम साइंस बोलते हैं। तो जितने भी यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे पूरे विज्ञान में, मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो, विज्ञान विज्ञान को इंग्लिश में मैंने बता दिया आपको क्या कहते हैं, हम साइंस कहते हैं। विज्ञान को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। तो मैं बता दूं आपको, हम सबसे पहले जानेंगे कक्षा 10 के विज्ञान में कहाँ से कितने नंबर का पेपर आता है और कक्षा 10 के विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। और विज्ञान की हम परिभाषा जानेंगे, विज्ञान के जनक जानेंगे, यानी कि विज्ञान की हम बेसिक नॉलेज जानेंगे आज और थोड़ा चैप्टर के बारे में जानेंगे। तो मैं बता दूं आपको, मैं इसमें सबसे पहले आपको भौतिक विज्ञान कराऊंगा क्योंकि ज्यादा अंकों का वही आता है। तो आइए हम चलते हैं क्लास पर। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, विज्ञान, ठीक, सबसे पहले हम विज्ञान के बारे में जानेंगे। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बी प्लस ज्ञान, जिसका विशिष्ट अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ विशिष्ट ज्ञान है, जिसका शाब्दिक अर्थ विशिष्ट ज्ञान है। मैं आशा करता हूँ आपको विज्ञान कहते किसे हैं, ठीक है, विज्ञान कहाँ से लिया गया है ये आपको समझ में आया। विज्ञान क्या है, लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विशिष्ट, जिसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, ठीक। और लैटिन भाषा के भी साइंटिया शब्द से लिया गया है। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बी प्लस ज्ञान, जिसका शाब्दिक अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। आइए हम जानते हैं विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान की परिभाषा कहते किसे हैं, यानी कि विज्ञान कहते किसे हैं, ठीक। तो प्राकृतिक में उपस्थित पदार्थों के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करके और उस ज्ञान के आधार पर पदार्थों के व्यावहारिक गुणों का पता लगाने को विज्ञान करते हैं, ठीक है। प्रकृति में उपस्थित सभी पदार्थों के बारे में जानना, ठीक, और उसके बारे में अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है, ठीक। अपने शब्दों में ऐसी परिभाषा भी दे सकते हैं हम। आइए हम जानते हैं विज्ञान की परिभाषा के बारे में, मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं विज्ञान के जनक कौन है, ठीक, विज्ञान के जनक कौन है। तो मैं बता दूं आपको, विज्ञान के जो जनक माना जाता है, तो आधुनिक विज्ञान के जनक गैलीलियो को माना जाता है, ठीक। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है विज्ञान के जनक, आधुनिक विज्ञान के जनक गैलीलियो को माना जाता है। मैं आपको फिर से बता दूं, हमारी संस्थान की ओर से यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 हाई स्कूल में जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए हमारी संस्थान की ओर से रिवीजन सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, ठीक है, एग्जाम के हिसाब से जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो सारे कराए जाएंगे, ठीक। तो आइए आगे जानते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया था मैं कक्षा 10 का विज्ञान करा रहा हूँ, ठीक। तो कक्षा 10 के विज्ञान को क्या है, तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है, बेसिक रूप से तीन भागों में बांटा गया है, ठीक। सबसे पहला है रसायन विज्ञान, फिर है हमारा जीव विज्ञान और नंबर 3 है हमारा भौतिक विज्ञान। जो मैं सबसे पहले आपको कराऊंगा वो भौतिक विज्ञान कराऊंगा, ठीक। तो देखो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पेपर में यहाँ से कितने अंक का आता है, ठीक। तो मैं बता दूं आपको,
जो रसायन विज्ञान है यहाँ से आता है हमारा 20 अंक का। कितने अंक का आता है यहाँ से? 20 अंक का पेपर आता है, ठीक। और जीव विज्ञान का भी आपका 20 अंक का ही आता है, ठीक। उसके बाद मैं बता दूं आपको भौतिक विज्ञान, यहाँ से 25 अंक आता है और यहाँ से आते हैं सवाल भी आते हैं। तो ये चैप्टर जो है, ठीक, यानी कि भौतिक विज्ञान का लेवल अच्छा आता है, ठीक, वो मैं आपको पहले कराऊंगा। उसके बाद जो रसायन विज्ञान है, ठीक है, रसायन विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं और भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, ठीक। तो कितने नंबर का हो गया? 20, 20, 40, 25, 65। 5 नंबर का हो रहा है यहाँ पर। तो 5 अंक आते हैं, वे आते हैं हमारे पर्यावरण और ऊर्जा के स्रोत से आते हैं। ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत, ठीक। यहाँ से भी आता 5 अंक का, ठीक है, ये अलग से है। इसके 2 चैप्टर हैं, ठीक। एक हमारा पर्यावरण है, एक हमारा ऊर्जा के स्रोत है। तो यहाँ से 5 नंबर का आता है, या तो पर्यावरण में से आ जाए या आपके ऊर्जा के स्रोत में से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। तो आइए देखो, मैं अभी बता दूं आपको जो रसायन विज्ञान है, ठीक है, रसायन विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको जो रसायन विज्ञान के जनक हैं, ठीक है, वो हमारे लेवोसियर हैं, ठीक है। कौन है? लेवोसियर। कौन है? लेवोसियर साहब है, ठीक। उसके बाद मैं बता दूं आपको जो जीव विज्ञान है, ठीक है, जीव विज्ञान के जनक है जो, वो हमारे अरस्तु, ठीक। कौन है? अरस्तु, ठीक। भौतिक विज्ञान के बारे में आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक। तो देखो भौतिक विज्ञान, ठीक, मैंने बताया था आपको कि मैं सबसे पहले इसमें भौतिक विज्ञान कराऊंगा। तो भौतिक विज्ञान के मैं आपको जनक बताऊंगा, भौतिक विज्ञान की परिभाषा बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा आपको क्या आपका भौतिक विज्ञान कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक। तो भौतिक विज्ञान के जो जनक है, ठीक है, वो किसी एक को नहीं माना जाता है, ठीक। इन्हें यानी कि भौतिक विज्ञान के जो जनक है, न्यूटन, गैलीलियो और आइंस्टीन, इन तीनों को माना जाता है। अगर आपसे कोई पूछने लगे एक व्यक्ति, तो एक व्यक्ति जो होंगे हमारे, वो न्यूटन साहब होंगे, ठीक है। भौतिक विज्ञान के जनक माने जाएंगे बेसिक रूप से, वो न्यूटन साहब माने जाएंगे, ठीक। इन्हें क्या माना जाता है? आधुनिक भौतिकी का जनक, यानी कि भौतिक विज्ञान को हम भौतिकी भी कह सकते हैं। उसके बाद देखो भौतिक विज्ञान की परिभाषा, ठीक। तो मैं बता दूं आपको, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक और ब्रह्मांड में होने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि परिभाषा में भी यहाँ पे लिखा हुआ देखो, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक और ब्रह्मांड में होने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक। इसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो देखो भौतिक विज्ञान की परिभाषा आपको समझ में आई होगी, ठीक। मैं आपको बता दूं, जो हमारी तरफ से रिवीजन सीरीज चल रही है, उसमें हमारी तरफ से वेस्ट कंटेंट आपको दिया जा रहा है, ठीक। और मैं बता दूं आपको, जो पेपर आएगा आपका यूपी बोर्ड का, वो इससे बाहर जितना हम पढ़ाएंगे उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक। 100% यहीं से आएगा। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपके 95, ठीक है, 95% अंक आपके कहीं नहीं गए, ठीक। यानी कि आपने जितना हमने करा दिया उतना ही रिवाइज कर लिया ना, तो 95% अब से भी, ठीक है, अब से भी आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, ठीक है, एक गोल्डन चांस आपके पास है। तो मैं बता दूं आपको, जो हमारा कक्षा 10 का विज्ञान पढ़ा रहा था मैं आपको, ठीक, उसमें जो चैप्टर है आपका, ठीक, क्रम के हिसाब से 10वां है, ठीक। और जो भौतिक विज्ञान है उसका जो पहला चैप्टर है आपका वो है प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का। तो देखो जो प्रकाश का परावर्तन है, ठीक, प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं, ठीक, उसके बारे में भी जानेंगे हम। सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश, ठीक, प्रकाश कहते किसे हैं, ठीक। तो मैं बता दूं आपको प्रकाश क्या है। देखो एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदना प्रदान
करती है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, इसे ही हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करती है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, इसको ही हम प्रकाश कहते हैं। देखो, निर्वात में प्रकाश की गति या प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। उसके बाद हम जानेंगे प्रकाश के गुण। ठीक है, प्रकाश के गुण तो मैं बता दूं आपको, प्रकाश सरल एवं सीधी रेखा में गमन करता है, यानी कि प्रकाश क्या है? एक सीधी रेखा में चलेगा। इस प्रकार हमने सीधी रेखा खींची, तो इसी प्रकार हमारा प्रकाश चलता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में भी चलता है, इसीलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनता है। ठीक, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनता है। इसका जो अगला उदाहरण है या अगला गुण है वो क्या है? प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक। कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नहीं बताया मैंने आपको? एक और लिख सकते हैं हम, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। मैं आशा करता हूँ आपको प्रकाश, ठीक, प्रकाश के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा, प्रकाश के गुणों के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो आइए जानते हैं हम प्रकाश का परावर्तन कहते किसे। ठीक, क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम चित्र आरेख द्वारा समझाइए, या फिर उसके नियम भी पूछ सकता है। ठीक, तो देखो, चित्र के माध्यम से समझा दूंगा आपको। जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, ये कोई प्रकाश किरण है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार अपारदर्शी सतह से टकराता है तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। ठीक, ये वायु मान लो, ठीक, ये कोई कांच है, ठीक, इसी से टकरा कर क्या हो जाएगा? वापस वायु में ही लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वो परिभाषा इधर भी देख लेंगे। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी या पॉलिशदार अपारदर्शी सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अच्छे अच्छे हेडिंग के रूप में लिखोगे आप तो नंबर अच्छे मिलते हैं आपको। यानी कि अगर मान लो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक, तो एग्जामिनर और आपने अच्छे से हेडिंग बनाकर लिखा तो 5 के 5 नंबर देगा वो आपको। ठीक, एक भी नंबर आपका कम नहीं करेगा। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो इसके भी कितने नियम हैं? 2 नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम चित्र की सहायता से समझेंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु या एक ही तल में होते हैं। यहाँ भी समझ लो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक तल पर होते हैं। देखो, एक तल में है ये तीनों। उसके बाद द्वितीय नियम, द्वितीय नियम भी यहां से समझेंगे। आपतन कोण की जिया, ये कोण आई है, तथा परावर्तन कोण की जिया, ये कोण आ रहे हैं। परावर्तन कोण की जिया का मान सदैव बराबर होता है, यानी कि कह सकते हैं हम आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर कोण और कोण आई बराबर कोण। ये क्वेश्चन मोस्ट है, ठीक, यहाँ भी डाला हुआ, देखो, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मैं आशा करता हूँ आपको प्रकाश के परावर्तन और उसके नियम के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करना। आगे चलते हैं हम, तो आगे जानेंगे हम प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, इसको भी मोस्ट कर लेना आप। इसके बारे में क्या पूछेगा वो, या तो इसके नियम बहुत मोस्ट हैं, ठीक,
प्रकाश का अपवर्तन और उसके नियम। तो नियम बहुत मोस्ट है इसके, ठीक। चित्र सहित बताइए। तो देखो प्रकाश का अपवर्तन चित्र के माध्यम से समझेंगे। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से, ये पहला माध्यम हो गया, या किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से, देखो अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना या लिख सकते हैं प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। या देखो मैंने इसकी दूसरी परिभाषा भी लिखी है। दूसरी परिभाषा चित्र के अनुसार है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से, ये देखो विरल माध्यम है, ठीक। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तथा यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, दूर हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। मैं आशा करता हूँ आपको प्रकाश का अपवर्तन अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो मैं आपको नियम कराता हूँ। तो इसके भी कितने नियम हैं प्रकाश के अपवर्तन के? 2 नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। ये वाला नियम मोस्ट है, द्वितीय नियम मोस्ट है, ठीक। तो जो प्रथम नियम है मैं आपको पहले चित्र से बता दूं, तो चित्र से समझेंगे हम प्रथम नियम। देखो जब कोई प्रकाश किरण, ठीक, तो द्वितीय नियम समझा रहे हैं, प्रथम नियम, ठीक। जो प्रथम नियम है, आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। देखो आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। देखो आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित हैं। उसके बाद द्वितीय नियम समझेंगे। मैंने आपको बताया द्वितीय नियम बहुत मोस्ट है, ठीक। एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम समझेंगे हम। ये देखो ये क्या है, कोण, ये साइन आई होगी, ये हमारा हो गया साइन आर, ये हो गया हमारा साइन आर। ये कौन सा कोण है? आपतन कोण, ये हो गया हमारा आपतन कोण। ये हो गया हमारा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। आपतन कोण की ज्या साइन आई, आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। का अनुपात एक नियतांक है। देखो यहां भी देख लो परिभाषा, आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। जो हमारा अपवर्तन है, ठीक है, इसकी जो व्याख्या की है वो किसने की है? स्नेल नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही अपने नाम पर द्वितीय नियम रखा, ठीक, स्नेल का नियम। या कह सकते हैं हम साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, नियतांक, ठीक। या इसको लिख सकते हैं हम 1 and 2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन है। मैं आशा करता हूँ आपको द्वितीय नियम और प्रथम नियम अच्छे समझ में आया होगा, ठीक। आगे चलते हैं। तो अगला जो हेडिंग है वो क्या है? दर्पण, ठीक। दर्पण कहते किसे हैं, ठीक। दर्पण के कितने प्रकार हैं? पहला है समतल दर्पण, दूसरा हमारा गोलीय दर्पण। तो देखो मैं आपको सबसे पहले दर्पण बताऊंगा, दर्पण बनता कैसे है। तो दर्पण बताने के लिए मैं बताता हूँ आपको, चित्र ले लेंगे एक, ठीक। ये क्या है? कोई कांच का टुकड़ा ले लिया, ठीक है, कैसा भी ले लो। ये क्या ले लिया हमने? कांच का टुकड़ा। ये क्या हमारा? कांच का टुकड़ा। इसके मैंने इधर वाली साइड पर क्या कर दिया हमने? पॉलिश कर दिया। इस पर कर दिया हमने पॉलिश, और ये वाली सतह हमने छोड़ दी चिकनी, ठीक। ये वाली सतह होगी चिकनी सतह, चिकनी सतह। अब क्या बन गया? एक
दर्पण बन गया। ठीक, जब किसी कांच के टुकड़े के एक पृष्ठ को पॉलिश कर दी जाती है और दूसरा पृष्ठ चिकना बना दिया जाता है, इस प्रकार बना कांच का टुकड़ा क्या बन जाता है? दर्पण बन जाता है। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ आपको दर्पण के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम जानेंगे समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले देखो समतल दर्पण के बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, देखो कांच की एक समतल प्लेट लेंगे, कांच की एक समतल प्लेट के एक पृष्ठ पर क्या कर देंगे, हम पॉलिश कर देंगे। ये कर दिया हमने पॉलिश या लेड ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है और दूसरे पृष्ठ को क्या बना देंगे, चिकना या परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है। इस प्रकार का दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। ठीक, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक, इसका चित्र एरिया चित्र सहित भी पूछ सकता है। ठीक, तो आप चित्र भी बना लेना ये वाला। इसके बाद हम जानेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कहते किसे हैं? ठीक है, गोलीय दर्पण के कितने प्रकार हैं? ठीक, वो जानेंगे अभी। देखो गोलीय दर्पण, ठीक, इसका भी चित्र बना सकते हैं हम। ये कांच का खोखला गोला है। क्या है? कांच का खोखला गोला। कांच का खोखला गोला, इसको हमने मान लिया इतना काट दिया। ठीक, अब इतना भाग अलग निकाल लेंगे तो इस प्रकार निकल जाएगा। इसके इस साइड पे हमने क्या कर दिया, यानी कि इसके एक पृष्ठ पर हमने कलाई कर दी, कलाई बोल सकते हैं या फिर पॉलिश बोल सकते हैं, पॉलिश। और दूसरे पृष्ठ को हमने क्या बना लिया, चिकना बना लिया, चिकना। देखो परिभाषा में भी समझ लो। तो इस प्रकार क्या बन गया, एक गोलीय दर्पण बन गया। जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है, इस प्रकार बना दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक, हमने गोले के भाग से काटा है। जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है और दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है, इस प्रकार बना दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। मैं आशा करता हूँ आपको गोलीय दर्पण के बारे में भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, आगे हम जानेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के दो प्रकार है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। उसके बारे में भी जानते हैं हम जानेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण के दो प्रकार है, मैंने आपको बता दिया। पहला है हमारा अवतल दर्पण, दूसरा हमारा है उत्तल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण को मैं बता दूं और क्या कहते हैं। तो देखो अवतल दर्पण को हम कहते हैं अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण, और इसको हम कहते हैं अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। तो हम जानेंगे अवतल दर्पण के बारे में। ये देखो अवतल दर्पण का चित्र है, ये हमारा उत्तल दर्पण का चित्र है। ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है। देखो परावर्तक पृष्ठ ये है, परावर्तक तल अंदर की ओर दबा होता है, अर्थात जो परावर्तन होगा वो दबे हुए भाग से होता है। ऐसा दर्पण गोल अवतल दर्पण कहलाता है, यानी कि ऐसा गोलीय दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। देखो यहाँ भी परिभाषा देख लेंगे। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, अर्थात परावर्तन दबे हुए भाग से होता है, ऐसा दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। इसे मैंने बता दिया आपको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली किरणों को केंद्रित करता है। देखो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है, केंद्रित करता है। ठीक, अवतल दर्पण के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा आपको। उसके बाद उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कहते किसे हैं। ठीक, तो उत्तल दर्पण का चित्र ये रहा, चित्र सहित पूछेगा तो चित्र ये रहा। ठीक, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, ये देखो परावर्तक पृष्ठ है, ये बाहर की ओर वक्रित होता है, वक्रित होता है, अर्थात परावर्तन बाहर की ओर बने पृष्ठ से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। मैंने आपको बता दिया इसको क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि यह
सूर्य से आने वाली, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को, प्रकाश किरणों को फैलाता है, फैलाता, यानी कि सूर्य से आने वाली किरणों को क्या कर देगा, इधर को फैला देगा, इधर को, सब को फैला देगा। ठीक, इस प्रकार का दर्पण क्या कहलावा, हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक, मैं आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो या आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ठीक, आगे जानेंगे हम, आगे मैंने देखो इसकी दूसरी वीडियो करा दी है, ये वीडियो हम दोबारा बना रहे हैं क्योंकि ये वीडियो हमारे चैनल पे से किसी कारण कट गई, तो ये वीडियो हम दोबारा बना रहे हैं। तो आप इसको जिसने जिसने नहीं देखा हो वो इस वीडियो को देख सकता है। ठीक, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, जब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।